Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. CSSPMS material available here. This is a YouTube channel. My name is Salim Ahmed. Today we are discussing about the War of Independence के जो जंग आज़ादी हुई थी 1857 में, जो हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, कितना भी आसान करके देना CSS एस्पिरेंट को, वो समझते नहीं है। ये CSS के पाकिस्तान अफेयर का जो भी सिलेबस है ना, पहले मैं वो टॉपिक सिखाता हूँ आपको, पहले समझाता हूँ, फिर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये देखो कि यहाँ पर लिखा है प्री पार्टीशन सिलेबस है पाकिस्तान अफेयर्स का। यहाँ पर प्री पार्टीशन में सबसे पहले आपको जो टॉपिक है ना, वो तो वैसे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर उसमें मुग़ल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, ये सब कुछ आ जाता है। तो मैंने ये बात यूट्यूब पर बहुत बार बोली है कि मैंने वो टॉपिक्स कवर कराए हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम से लेके वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक 1857 तक MCQs आते हैं, और डिटेल में जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो यूट्यूब इस चैनल पे CSSPMS मटेरियल अवेलेबल है। इस चैनल पे मैंने बताया है कि वो टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं जो कि क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि 4 पेजेस पे आपको लिखना होता है, आंसर करना होता है। ठीक है, आप देखें, मैंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पूरा ऑल फुल डिस्कस किया है। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आती है, वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी मैंने डिस्कस की है। कौन कौन सी है? वो है मुजद्दिद अल अफसानी, इसका कंप्लीट लेक्चर दे चुका हूँ। शाह वलीउल्लाह, इसका भी कंप्लीट लेक्चर दे चुका हूँ। सईद अहमद शहीद ब्रेवली, इसका भी कंप्लीट लेक्चर दे चुका हूँ। सर सईद अहमद खान का अभी आएगा। इससे पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, आज का टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद सर सईद अहमद खान, उसके बाद नीचे चलते जाएंगे। अब ये होती है प्री पार्टीशन, मतलब कि जब मोहम्मद बिन कासिम आए और वार ऑफ इंडिपेंडेंस से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। अब आप देखें कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस से देखे लेकर ये सारे टॉपिक हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान, उसके बाद ये सारी लिस्ट है। ये एक एक करके मैं फुल डिटेल में डिस्कस करता जाऊंगा, आसान उर्दू के साथ। आप याद करें, इंग्लिश आपको खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप उर्दू में आपको नॉलेज होगी तो आप क्विकली इंग्लिश में उसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं कुछ, जैसे कि 22 लाहौर रेजोल्यूशन है, लेकिन ये लाहौर रेजोल्यूशन 22वां टॉपिक है। इससे पहले जो नीचे लिखा हुए हैं वो टॉपिक है। ये थोड़ा ऊंच नीचे हो गया है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं कि जिस टॉपिक्स के आगे जो नंबर दिया हुआ है ना, वो टॉपिक्स उस दिन ही डिस्कस करेंगे। अब मुस्लिम लीग कब बनी थी, ये 9वां टॉपिक है। तो इससे पहले जो 8 टॉपिक्स है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, फिर सईद अहमद खान है, फिर दारुल उलूम देवबंद है, फिर नज़रतुल उलमा इस्लाम है, फिर कांग्रेस है, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल है। ये सारे एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, सारी हिस्ट्री कवर करेंगे। जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की हिस्ट्री है, उसको हम पोस्ट पार्टीशन कहते हैं। प्री पार्टीशन वो एरा है जो कि मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है और वार ऑफ इंडिपेंडेंस से देख के पाकिस्तान आज़ाद होता है 1947 तक। ठीक है, 1947 तक। उसके बाद जो है ना, पोस्ट पार्टीशन है, पाकिस्तान आज़ाद हो गया।
उसके बाद पोस्ट पार्टीशन है। फिर पोस्ट पार्टीशन के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान की, उसमें अर्ली चैलेंजेस, पाकिस्तान आज़ाद हो गया उसके बाद अर्ली चैलेंजेस क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट क्या था, पॉलिटिकल, ये टॉपिक्स है। तो आज का जो टॉपिक्स है वो हम क्विकली डिस्कस करेंगे। देखें आज का टॉपिक, देखें सबसे पहले ये मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया और यहीं से ही डिटेल में आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर करना होता है, इसलिए मैंने ये सब आपको दिखाया। थैंक यू देखने के लिए। अब आगे देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेके 1947 तक। ठीक है, आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि सीएसएस में फुल क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें क्वेश्चन में फुल आंसर देना होता है, तो यहाँ से ही शुरू होता है। ठीक है, आप देखें, समझने की कोशिश करें। जंग आज़ादी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इम्पोर्टेंट निशान है सब कॉन्टिनेंट के तारीख़ में। ये बहुत ही अहम निशान है बरसगीर इंडिया की तारीख़ में। ठीक है, ये जंग लड़ी गई 1857 में। इंडियंस मतलब कि हिंदुस्तान के मुस्लिम्स और हिंदू अगेंस्ट ब्रिटिश, मतलब कि हिंदू और मुसलमान लड़े अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। क्यों लड़े? क्योंकि उनकी जुल्म वाली हुकूमत थी, उससे आज़ादी हासिल करने के लिए। और इस वार को नाम दिए गए थे 3 नाम। एक है इंडियन रेबिलियन, दूसरा है इंडियन म्यूटिनी, और इसके साथ साथ एज वेल एज इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, इंडियन रिवोल्ट अंग्रेज़ों ने इसे नाम दिया था रिवोल्ट का, क्योंकि ये हुकूमत के खिलाफ थी, तो ये रिवोल्ट, ये बगावत थी। ठीक है, मेन काजेस क्या थे, असल वजह क्या थी वार की, मेन काजेस क्या थे जिसकी वजह से ये जंग हुई थी। पहला था पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री और रिलीजियस। ये चारों में आगे जब हम बात करेंगे ना कि काजेस ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस की वजूहात क्या थी, किस वजह से ये जंग हुई थी, उसमें पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, सोशल में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक क्या होता है, मिलिट्री क्या होता है, रिलीजियस क्या होता है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है ना, वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कैसे और कहाँ से हुई और कहाँ कहाँ तक गई और कैसे फैली इंडिया के अंदर, बरसगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है कि ये कहाँ तक गई और कैसे कैसे फैली, स्प्रेड हुई। ठीक है, काजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही सख्त और शदीद किस्म की कोशिश की इंडियंस की तरफ से, पर वो फेल हो गए। कुछ यकीनी असल रीज़न थे उनकी वजह से। इंडियन ने कोशिश की थी, बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्त कोशिश की थी अंग्रेज़ों के यहाँ से भगाने की, लेकिन कुछ ऐसे पक्के यकीनी रीज़न थे जिसकी वजह से ये फेल हो गए। और उस फेलियर की वजह ये थी कि म्यूटिनी, जेलेसी थी और डिसयूनिटी थी और लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप थी, etc। आपस में एक दूसरे के साथ जलन, हसद, मतलब के म्यूटिनी, जेलेसी, और उन यूनिटी नहीं थी, मतलब कि उनमें इत्तेहाद नहीं था, एक साथ एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। उसके बाद बड़ा कोई लीडर नहीं था जो कि इनको लीड करता, इनको लेके चलता इंडियंस को कि कैसे जंग लड़नी है, कैसे कैसे, कोई प्लान नहीं था। अच्छा, और कोई लीडर नहीं था जो इनको सही तरीके से इनको गाइड करे और लड़ाई कराए। ठीक है,
इसके बाद ये जंग पूरी इंडिया में नहीं फैली थी, पर कुछ हद तक कुछ एरिया में लड़ी गई थी। सिर्फ मीरत, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ ईटीसी इनमें ये जंग छिड़ गई थी, हो गई थी। इस जंग का नाम मेन रीज़न काज ये था कि जिसकी वजह से जल्दी में जंग छिड़ गई। एक इंडियन सिपाही ने एक इनकार किया ग्रीस्ड कवर्ड कार्ट्रिजेस को। ये ग्रीस्ड कवर्ड कार्ट्रिजेस जो है ना, ये आगे बताता हूँ कि इंडिया के एक सिपाही ने, जो कि ब्रिटिश ने एक सिपाही भर्ती किया था, इंडियंस को सिपाही भर्ती करते थे, उनको सैलरी देते थे, लेकिन लो रैंक पर उनको अपॉइंट किया जाता था। हाई रैंक के इंडियंस को नहीं दिए जाते थे। इंडियंस मतलब कि हिंदू, मुसलमान, बंगाली, जहाँ जो भी बड़े सगीर में उस दौर में रह रहे थे। मेरे पिछले वीडियोस देखो, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या क्या इंडिया में हो रहा था उस टाइम। और ये ग्रीस्ड कवर्ड कार्ट्रिजेस था कि मतलब एक उसने गोली बनाई हुई थी, एक बंदूक की गोली होती ना, वैसी कारतूस बनाया था, जिसको अपने दांतों से काट कर फेंक कर फिर लोड करके गन में फिर गोली चलानी होती थी। तो वो सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बना होता था। तो सूअर हराम है मुसलमानों के लिए, और काव, गाय माता है इंडियंस की। तो वो उसको अपने दांतों से नहीं काटते थे और बोलते थे कि ये हमारे लिए, मतलब कि हमारे रिलीजन्स की आप तौहीन कर रहे हैं। तो इसलिए उनने इनकार किया वो यूज़ करने से, तो ग्रीस कवर को चलाने से। क्योंकि उस गोली का कार्ट्रिजेस बनाया जाता था, उसके ऊपर ग्रीस था, सूअर और काऊ की चर्बी से बना हुआ। इनकार किया यूज़ करने से। ट्रेविया डेट थी 33/1857 पे इनकार किया। इस वक्त सेम ही टाइम में एक इंडियन सिपाही किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। इसी टाइम में उसने इनकार किया, और दूसरी तरफ से बरकपुर में ब्रिटिश के 2 ऑफिसर्स को इंडियन सिपाही ने मार दिया। जब उस सिपाही को फोर्स ज़बरदस्ती कर रहे थे अंग्रेज़ बरतानिया के कि ये कार्ट्रिजेस यूज़ करनी है तुम्हें, करो, करने के लिए उसको चलाने के लिए गोली। जिस इंडियन ने इनकार किया उसको फांसी दी गई, और उसने 2 अंग्रेज़ों को मारा था। इसका नाम था मंगल पांडे। यह एमसीक्यू आता है मंगल पांडे का कि पहली गोली किसने चलाई थी, ठीक है। और इनकार किया, उसको फांसी दी गई। 2 सिपाही को मार दिया, उसके बाद उसको फांसी दी गई, मार दिया गया। अप्रैल 8, 1857 को ये खबर न्यूज़ फैल गई। इसी तरह से तेज़ी से फैली, मतलब कि ये न्यूज़ इंडिया में इस तरह से फैली जैसे कि जंगल की आग फैलती है। फिर आगे ये जंग मीरत में पहुंची। मीरत में आगे देखें क्या हुआ। 6 मई पे 1857, ये तारीख देखते जाएं, मई 1, 2, 3, 4 के हिसाब से याद कर लेना कि एडी मतलब कि ईस्वी को, अब 1855 आउट ऑफ 90 इंडियन सोल्जर्स ने मीरत में इनकार किया ग्रीस्ड कवर्ड कार्ट्रिजेस। मतलब कि ये एक ग्रीस्ड कवर्ड कार्ट्रिजेस था, कारतूस था, जिसके ऊपर ये चर्बी चढ़ी हुई थी। उसको दांतों से काट कर फिर
गन में लोड किया जाता, फिर गोली चलाते। तो मेन इमीडिएट कार्ड ये था कि क्विक इमीडिएट मतलब कि जल्दी जल्दी में जो कि जिसकी वजह से जंग हुई, इमीडिएट काज। लेकिन जो लॉन्ग टर्म काज थे वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, ये थे 4। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे काज क्या थे जंग के। अभी जंग कहाँ कहाँ तक गई है वो देख रहे हैं। को अपने टीथ से काटने को इनकार कर दिया इंडियन सोल्जर्स ने, जो कि 85 सोल्जर्स को कोर्ट ले जाया गया और उनको 10 साल के लिए कैदी बना दिया और उनके यूनिफॉर्म्स उतारे गए। सारे इंडियंस लोगों के सामने, एक भीड़ थी इंडियंस की, सबके सामने उनको नंगा कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की गई उनकी, इस हद बहुत बेइज्जती की गई इंडियंस की। सबके सामने उनका यूनिफॉर्म उतारा गया। इस हादसे ने इंडियंस हिंदुस्तानियों में मतलब के गुस्से की लहर छोड़ी। इंडिया के अंदर लहर छोड़ी, गुस्से की लहर आ गई लोगों में, इंडिया के लोगों में। इंडिया में पूरी गुस्से की लहर चली, जैसे कि अभी गर्मी की लहर चली है सारी दुनिया में, हर मुल्क में वैसे ही। तो फिर 10 मई हो गया, फिर 6 मई, फिर 10 मई, ये मई चल रही है। लेकिन 6-10 ये डेट आप याद करना, MCQ आ सकता है। 10 मई 1857 को इंडियन सोल्जर्स ने, ये आपको स्क्रीन टेस्ट में ये MCQs काम आएंगे, एट मीरत में जंग शुरू कर दी गई। ओपनली शुरू कर दी गई, ओपनली बगावत शुरू कर दी गई को छोड़ा और रिवोल्ट किया उन्होंने, ओपनली रिवोल्ट किया उन्होंने। इंडियंस ने अपने साथियों को छोड़ा और एंड मर्डर कर दिया यूरोपियन ऑफिसर्स का। 10 मई की रात को म्यूटिनियर्स मतलब के बागियों ने, जो इंडियंस बागी थे, जो कि बागी बन चुके थे, जो कि इंडियंस अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहते थे, उनसे जंग करना चाहते थे, निकालने के लिए म्यूटिनियर्स मतलब के बागियों ने निकाला, रवाना हुए दिल्ली की तरफ। उसके बाद ये दिल्ली की तरफ रवाना हुए और दिल्ली की तरफ, और वहाँ पर पहुँचे 11 मई को दिल्ली। आगे देखें दिल्ली तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से आगे फैली। ये रिवोल्यूशनरी, ये बागी, ये इनकलाबी, ये जो इंडियंस थे जिसने गोली चलाई, जिसने लड़ाई शुरू की, इनको रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। ये रिवोल्यूशनरी, ये बागी, ये इनकलाबी उठे, आगे बढ़े। 11 मई 10 मीरत से दिल्ली पहुँचे। ब्रिटिश, छोटा सा ब्रिटिश सामनी दिल्ली में था, मज़ामत करने के काबिल नहीं था। उसके नतीजे में दिल्ली इंडियंस ने उसके नतीजे में दिल्ली मज़ामत से कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सहारा लिया। लीडरशिप को हासिल करने के लिए इंडिया वालों ने वहाँ पर कोशिश की कि दिल्ली को पहले कब्ज़ा करें। मीरत से दिल्ली आए और दिल्ली को इंडियंस ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, कब्ज़ा कर लिया ताकि उन्होंने लीडरशिप मिले। फिर द मुग़ल एम्परर थे वहाँ पर दिल्ली में, बहादुर शाह जफ़र, जो कि लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, ऐलान किया, सुनाया कि मैं इंडिया का बादशाह हूँ। लेकिन इस वक्त ये बहुत ओल्ड मैन हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था और काफ़ी कमज़ोर हो चुका था।
और ये दिल्ली को फिर से हासिल करना है। ये इसने ऐलान किया बहादुर शाह जफ़र ने, ये कि मैं बादशाह हूँ और फिर से मैं दिल्ली पर कब्ज़ा करूँगा, फिर से मुग़ल एम्पायर बनूँगा। फिर क्या हुआ, ये चल रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों में। फिर ऐसे में सर जॉन लॉरेंस स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश फोर्स भेजी हुक्म के साथ। जॉन निकोलस के हुक्म के उस हुक्म किया जॉन निकोलसन ने हुक्म किया कि ब्रिटिशर्स फोर्सेस को भेजो, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को, स्ट्रॉन्ग फौजियों को भेजो जो लड़ाई कर सके। ठीक है। आफ्टर लॉन्ग मिलिट्री ऑपरेशन, लॉन्ग देर, बहुत समय तक, 2 महीनों तक, 4 महीनों तक मिलिट्री ऑपरेशन चला। ब्रिटिशर्स ने रिकवर्ड कर लिया दिल्ली को सितंबर 1857 एडी को, और मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को कैप्चर किया, उसको भी पकड़ लिया। क्या पकड़ दिया, कैप्चर किया, पकड़ दिया। वो ओल्ड हो चुके थे इस टाइम पे। इसके बाद इसके 2 सन थे, एक ग्रैंड सन था, उनको शूट करके मार दिया गया बहादुर शाह जफ़र के आँखों के सामने। इनके बेटे और पोते को, जो इसके 2 बेटे थे और एक पोता था, को मार दिया गया बहादुर शाह जफ़र की आंखों के सामने। और बहादुर शाह जफ़र को रंगून, जो इलाका है इंडिया का एक, में भेजा गया। वहाँ पे 1862 में बहादुर शाह जफ़र भी फौत हो गए। तो ये था आज का टॉपिक, ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। जो लॉन्ग टॉपिक होगा उसका रेट 300, जो शॉर्ट टॉपिक है उसका रेट 200, जो कि बिल्कुल छोटा टॉपिक है उसको 100 में दिया जाएगा। फुल इंग्लिश में जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको ही ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में दिया जाएगा। आपको पढ़ने में, लिखने में, याद करने में बहुत आसानी होगी। किसको चाहिए तो वो कमेंट्स में आपको जो भी सवाल है पूछना चाहिए, आपको जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वैसे ही लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।